एजेस से रिलेटेड फर्स्ट मॉडल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 4 टाइम द एज ऑफ हर सन। 4 years ago the age of mother was 8 times the age of her son at that time। तो how old is mother at present? और ऑप्शन दिए हमें 28 years, 32 years, 37 years, 50 years, none of these। क्वेश्चन में एक मदर की एज दी हुई है जो अपने सन की एज के 4 टाइम्स है। ठीक है, 4 years ago यानी कि 4 साल पहले जो मदर की एज है वो सन की एज का 8 टाइम्स है। तो हमें बताना है कि जो मदर है वो इस टाइम पे कितने साल की है। ठीक है, और ऑप्शन दे रखे हैं हमें यहाँ पे 28 साल की है कि 32 साल की है, 37 साल की है, 50 साल की है, या इनमें से किसी ईयर की नहीं है। तो माना कि यहाँ पर जो मदर की एज है वो है m। ठीक है, और जो सन की एज है वो है s। अब क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट से कि जो मदर की प्रेजेंट एज है वो सन की एज के 4 टाइम है, यानी कि जो मदर की प्रेजेंट एज है वो सन की एज के 4 टाइम है, यानी कि 4s है ना, 4 टाइम ऑफ सन। अब सेकेंड स्टेटमेंट से कि 4 years ago द एज ऑफ मदर वाज 8 टाइम। 4 साल पहले मदर की एज की बात की गई कि जो सन की एज के 8 टाइम्स है। तो हमने अभी 2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि x year hence और x year ago। x year hence में हम लोग प्रेजेंट एज को लेते हैं p प्लस x और x year ago में लेते हैं p माइनस x। p यहाँ पर प्रेजेंट एज है, तो मदर की प्रेजेंट एज माइनस अब अगो है तो यानी कि पहले तो -4 year ago है ना, तो -4 m माइनस 4 इज इक्वल टू 8 टाइम्स द एज ऑफ हर सन। 8 टाइम है सन का, तो सन की भी 4 साल पहले की बात हो रही है ना, तो s माइनस 4। ठीक है, और 8 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई विद 8। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो m माइनस 4 इज इक्वल टू 8s माइनस 32। तो अगर हम यहाँ पर m को देखें तो m है यहाँ पर 4s, तो अगर हम इस 4s को यहाँ पर पुट करें तो 4s माइनस 4 इज इक्वल टू 8s माइनस 32। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4s s इस साइड पे 4s इज इक्वल टू 32 माइनस 4, तो 4s इज इक्वल टू 28 और s इज इक्वल टू 28/4 यानी कि 7 years। तो यहाँ से हमारे पास सन की एज आ गई है कि सन की एज है 7 years। लेकिन क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मदर की प्रेजेंट एज पूछी है, और मदर की प्रेजेंट एज हमें पता है ये है, क्योंकि द प्रेजेंट एज मदर इज 4 टाइम ऑफ हर एज। तो 4 टाइम है सन की एज का, तो मदर की एज हुई 4 into 7 एज है सन की, तो मदर की एज हुई 28 years। तो ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका, 28 years है मदर की एज। ये क्वेश्चन को करने का रेगुलर प्रोसेस था। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम इसे ऑप्शन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मदर की प्रेजेंट एज है वो 4 टाइम है सन की, है ना। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमें जो ऑप्शंस है वो 4 के मल्टीपल होने चाहिए, क्योंकि 4 टाइम्स है, तो 4 के मल्टीपल होंगे तभी 4 टाइम्स होगी। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन 4 का मल्टीपल है, 32 भी 4 का मल्टीपल है, ये नहीं है 4 का मल्टीपल, ये भी नहीं है, 37 भी नहीं है, 50 भी नहीं है। अब हमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कि राइट आंसर क्या है। तो अगर हम देखें तो हमें 2 स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पर कि जो मदर की एज है वो 4 टाइम है सन के, और 4 साल पहले 8 टाइम्स है सन की एज के। तो अगर हम इसमें देखें कि अगर जो दोनों में से जो सी भी ऑप्शन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो आंसर होगी इस क्वेश्चन का। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें कि 28 years है अगर मदर की एज, यानी कि फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से 4 into 7 4 टाइम्स है, तो अगर हम इसके मल्टीपल के हिसाब से देखें तो 4 into 7, ठीक है, 4 into 7 28 होता है, 4 का मल्टीपल 4 टाइम्स के हिसाब से 4 into 7 28, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन है कि 4 years ago the mother age was 8 times of the age of her son।
तो अगर हम सेकंड कंडीशन को देखें तो 4 साल पहले सन की एज कितनी होगी, 7 माइनस 4, 3 ईयर, और सन की एज का 8 टाइम है, यानी कि मल्टीप्लाई विद 8, तो ये होना चाहिए 24। अब 4 साल पहले मदर की एज है 24 और प्रेजेंट एज हमें बतानी है, तो 24 प्लस 4, क्योंकि प्रेजेंट एज 4 टाइम्स है, तो 24 प्लस 4 28 ईयर्स, यानी कि 28 ईयर्स इसका राइट आंसर है। तो आप सिंपली इन क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।